नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में 3 और स्टॉक्स के बारे में, जहां पे आज के दिन में कंपनीज ने क्वार्टर 1 के नंबर्स अनाउंस किए हैं। शारदा मोटर्स, आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन और इंद्रप्रस्थ गैस आईजीएल। चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा भाई अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, सबसे पहले बात करने वाले हैं शारदा मोटर्स कंपनी के नंबर्स के बारे में। तो देखिए, अमाउंट सारा इन्होंने जो शीट में लाखों में शो किया हुआ है। कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले क्वार्टरली मार्च 21 से लेकर जून 21 का टोटल इनकम का। तो कंपनी की जो इनकम है 609 करोड़ की तुलना में 478 करोड़ की पोस्ट की है, डिक्लाइन आपको दिख रहा है। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट और लॉस फॉर द क्वार्टर ईयर के बारे में, यानी पैट के बारे में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। 25.91 करोड़ की तुलना में कंपनी का पैट जो है हल्का सा डिक्लाइन है, 24.40 करोड़ का है। कुछ खास बात नहीं है, लेकिन हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इनकम भी कंपनी की काफ़ी डिक्लाइन हुई है। अब बात करें कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की। टोटल एक्सपेंसेस भी काफ़ी कम हुए हैं, 565 करोड़ की तुलना में 461 करोड़ के हैं। कंपनी का पीबीटी भी थोड़ा सा डिक्लाइन है, 44.5 करोड़ की तुलना में 36.5 करोड़ का। तो देखिए, बात करते हैं पिछले साल से, जून 20 से लेकर जून 21 में टोटल इनकम कंपनी की 107.88 करोड़ से इस बार काफ़ी अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने को मिली, 478 करोड़ की बढ़ी है। और कंपनी एक साल की अवधि में काफ़ी बड़ा घाटा किया था, करीब 11 करोड़ का। उसकी तुलना में 24 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है, यानी ईयरली बेसिस पे कंपनी घाटे से मुनाफे में आ रही है। और पिछले साल कंपनी ने 120 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया था, उसकी तुलना में एक्सपेंडिचर भी कंपनी का काफ़ी बढ़ गया है, जो कि 441 करोड़ का आप देख रहे हैं। उसके बाद भी नंबर कंपनी के ईयरली बेसिस पे दमदार हैं। तो देखिए, आज के इंट्राडे के चार्ट की बात करें, काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ स्टॉक में ट्रेड हुआ है और 2% के आसपास की गिरावट के साथ बंदी दी है। 5 दिन में स्टॉक 4.5% नीचे दिखेगा। 1 महीने में स्टॉक 2.5% नीचे है, लेकिन 6 महीनों में 35% चला है। ईयर टू डेट पे 54 और 1 साल की अवधि में देखेंगे तो 223% के दमदार रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। तो देखिए, शारदा मोटर की बात करते हैं मंथली चार्ट से शुरुआत करते हैं। ऊपरी स्तरों से स्टॉक काफ़ी करेक्टेड आपको देखने को मिल रहा है। और बात करें स्टॉक के 2017 के लेवल की एक सपोर्ट के एग्जैक्टली पास खड़े हुए आपको देखने को मिल रहा है, यानी मंथली चार्ट पे यहाँ एक सपोर्ट बनता है। और स्टॉक के नंबर चूंकि थोड़े से डिक्लाइन है, स्टॉक नीचे जाते हुए अगर देखने को मिलता है आपको, तो 570-80 के इस रेंज में स्टॉक एक सपोर्ट ले सकता है। और ऊपरी स्तरों की बात करूं तो 685 रुपये के पास स्टॉक के पास एक मेजर हर्डल है। फिलहाल सीएमपी से 685 काफ़ी दूर है। 600 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो गिरावट और गहरा सकती है, जिसकी संभावना मुझे कम ही लग रही है, क्योंकि नंबर इतने बुरे भी नहीं है, हल्का सा ही डिक्लाइन है जो कि क्वार्टरली नंबर्स पे है। तो देखिए, बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन आईआरएफसी के नंबर्स के बारे में। तो देखिए, Q1 की शीट आप देख रहे हैं, अमाउंट सारा इन्होंने मिलियन में शो किया हुआ है। मार्च 21 से लेकर जून 21 में टोटल इनकम कंपनी की कंपेयर करते हैं। ये अलग अलग प्रकार से इनकम आती है, जिनको सारे कंबाइन रूप से बात करते हैं। इनकम कंपनी की 4455 करोड़ की तुलना में 4581 करोड़ के आते हुए देखने को मिल रही है, जो कि बढ़त है अपने आप में। और बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो कंपनी का प्रॉफिट 1482 करोड़ की तुलना में आपको 1501 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। नंबर में काफ़ी बढ़िया जंप कंपनी ने किया है, जबकि कंपनी का एक्सपेंसेस भी थोड़ा बहुत बढ़ा है, 2972 करोड़ से 3080 करोड़ के आसपास का पोस्ट किया है। कंपनी का पीबीटी भी बढ़ रहा है, यानी क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे नंबर हैं। अब बात करें ईयरली बेसिस पे, जून 20 से लेकर जून 21 में, तो कंपनी की इनकम की टोटल बात करें 3670 करोड़ के आसपास की इनकम से कंपनी की इनकम बढ़कर 4581 करोड़ की है। यहाँ भी बढ़िया बढ़त दिखी है। और साथ ही बात करें प्रॉफिट की, आफ्टर टैक्स की, पैट की, तो 891 करोड़ की तुलना में कंपनी की इनकम करीब करीब डबल होती हुई देखने को मिलेगी। 1501 करोड़ की इनकम कंपनी ने पोस्ट की है, जबकि एक्सपेंडिचर ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का बढ़ा है, तब भी कंपनी डबल के आसपास जो अपनी इनकम बढ़ा चुकी है, अच्छे नंबर दिखाए हैं। देखिए, स्टॉक की टोटल इतनी ही चार्ट आपको दिखेगा। लिस्टिंग इसी साल की है स्टॉक की, जो कि आप देख रहे हैं 25-26 के बीच की रेंज का था, और स्टॉक ने काफ़ी तेज़ गिरावट झेली और 21 पे जाके सपोर्ट लिया है। फिर से स्टॉक ने हर्डल भी वहीं लिया जहां स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई। और हाल ही के चार्ट की बात करें तो स्टॉक ने 23 रुपये पे स्टॉक ने हाल ही में एक सपोर्ट लिया है। और स्टॉक में नेक्स्ट जो है चाल आपको ऊपरी स्तरों पे आते हुए देखने को मिलनी चाहिए। करीब 24 साढ़े 24 रुपये के आसपास स्टॉक इस लेवल को अगर ब्रेक कर लेता है, तो फिर आपको 25 और अल्टीमेटली काफ़ी छोटे छोटे, चूंकि स्टॉक छोटा है इसलिए हर एक 1-1.5-2 रुपये पे स्टॉक के पास हर्डल है। तो आप करीब 25 से 26 की रेंज के लिए यहाँ पे आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। सरकारी कंपनी है, कोई लंबी अवधि का व्यू रखता है और यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है इस प्राइस पे, तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, लास्टली बात कर लेते हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। यहाँ पे Q1 के नंबर्स कंपनी ने दिए हैं, और ये अमाउंट सारा जो आप देख रहे हैं
करोड़ों में इस शीट में इन्होंने शो किया है। कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से मार्च 21 से लेकर जून 21 में टोटल इनकम कंपनी की 1738 करोड़ से 1410 करोड़ की डिक्लाइन आया है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी हल्का डिक्लाइन है, 375 करोड़ की तुलना में 277 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है, जो कि डिक्लाइन दिख रहा है। कंपनी का एक्सपेंडिचर भी कम रहा है, 1298 करोड़ से 1080 करोड़ का है। कंपनी का पैट भी कम हुआ है, 484 करोड़ से 363 करोड़ का। तो ओवरऑल नंबर वीकर साइड पे है क्वार्टरली बेसिस पे। अब बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, जून 20 से लेकर जून 21 टोटल इनकम 723 करोड़ की तुलना में 1410 करोड़ की है, यानी करीब करीब डबल कंपनी की इनकम एक साल में हुई है। और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है, 35 करोड़ पिछले साल जो है जून के क्वार्टर में किया था, उसकी तुलना में 277 करोड़ की कंपनी की इनकम है। कंपनी का एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, उसके बाद भी यहाँ इनकम काफ़ी बढ़िया अच्छी दिख रही है। तो ईयरली बेसिस पे नंबर बढ़िया हैं। तो देखिए IGL इंद्रप्रस्थ गैस एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आप लगातार चार्ट में अच्छी खासी ग्रोथ देख रहे हैं स्टॉक की। 2015 के 2015 के लेवल की अगर बात बताऊँ तो स्टॉक 100 रुपये हुआ करता था, आज की डेट में 536 रुपये। उसके अलावा डिविडेंड या बोनस वगैरह जो भी कंपनी दी है वो अलग से हैं, वो चार्ट में नहीं दिखते। और डेली चार्ट की बात करूँ तो डेली चार्ट साइडवेज ही आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक में थोड़ी बहुत और गिरावट आती हुई देखने को अगर मिले तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। स्टॉक ने कल की डेट में एक सपोर्ट लिया था और उससे पहले मई के महीने में सपोर्ट लिया था 510 रुपये 515 रुपये की रेंज में। उसको ब्रेक करेगा तो फिर 500 तक जा सकता है। इस पोजीशन में 500 की रेंज में आराम से एंट्री बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में नो डाउट अच्छे नंबर्स ही पोस्ट करेगी। ये तो लॉकडाउन का इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिला है। चलिए बात कर लिए 3 कंपनीज़ के Q1 के नंबर्स के बारे में, उनके चार्ट्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।